नमस्कार सम्मानित साथियों, जैसा आपको पता है मैं कभी भी जब भी कोई वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी इतिहास से संबंधित बात रखता हूं, बिना एविडेंस प्रमाण के नहीं रखता हूं। तो उसी कड़ी में जो मैंने आपको पहले थंबनेल देखा है कि क्या ये जो लोकल बैस राजपूत आज हैं, क्या वो भर थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी इस बात का जिक्र है, इसलिए मैंने आपके बीच रखना जरूरी समझा है। क्योंकि हम जो भर या राजभर भारसी हैं, उनके इतिहास को समझने के लिए हम इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो चलते हैं हम द ट्राइब एंड कास्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध बाई, जो ये है डब्ल्यू क्रुक के द्वारा यह लिखा गया है। अब चलते हैं इसके हम इस पेज में एक दिया है जो एक ट्राइब कास्ट में बैस। अब जो बैस राजपूत ये एक राजपूतों की एक बहुत प्रमुख प्रभावशाली आज के तारीख में अवध में पाई जाती हैं, ये बैस राजपूत। तो इनका जो प्रमुख स्रोत है भाई, यहाँ पे इलियट साहब का एक उदाहरण दिया गया है। इलियट साहब का आप देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आगे मैंने मार्किंग किया है शालिवाहन से एक हमेशा अपने आप को जोड़ते हैं कि जो एक पौराणिक थे, शालिवाहन से जोड़ते हुए आज जिनका एक विक्रमादित्य से युद्ध हुआ था, और ये 55 AD की बात करते हुए उसके बाद सीधे आप जितने भी साक्ष्य एविडेंस आपको हमारे बैस राजपूत भाइयों को मिलेंगे, सब में शालिवाहन से विक्रमादित्य की बात करते हुए जो उज्जैन के थे, सीधे 1250 13वीं सदी के अंत तक कहाँ पे आ रहे हैं। ये जो है अवध में यहाँ के अनर्गल जो गौतम राजपूत हैं, एक गौतम राजा अनर्गल, फिर वहाँ पे एक आपको सीन दिखेगा अभयचंद और निर्भयचंद, जैसा कि आपको सभी जगह इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। जैसा मैंने मार्किंग किया है, अभयचंद और निर्भयचंद से शुरू होते हुए धीरे धीरे ये कहानी शुरू होती है। भर और राजभर जो भर एक क्लेन है, वंश है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो आपसे में युद्ध होता है। एक तरफ बैस हमारे राजपूतों के नायक हैं, दूसरी तरफ किनसे लड़ रहे हैं वो चीज़ें गायब रहती हैं इतिहास में। और सबसे बड़ी बात कि उसी जो बैसवाड़ा है आज डलमऊ है, ये जो डलमऊ है, इसी डलमऊ के 14वीं सदी के अंत यानी 15वीं सदी तक उसमें वही उसी क्षेत्र में भरों का साम्राज्य है। और उनके साथ यहाँ तक कि डलमऊ की रियासत में भी बैस राजपूतों का सहयोग रहा है। फिर ये कहाँ से कड़ी, क्या मिथक है, ये चीज़ें आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। आज का जो मेरा मुख्य विषय है उस पर चलते हैं। अब आगे इसी में कहा गया है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट और बिजनौर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये त्रिलोक चंद थे, आगे उनसे कहा जा रहा है। फिर इसी में आगे भाले सुल्तानों की बात कही जा रही कि ये भी राजपूतों की एक शाखा है। बैस राजपूत की शाखा जो भाले सुल्तान कहे गए, ये त्रिलोक चंद से जो त्रिलोक चंदी, तो इस तरह की बात यहाँ पे कही गई, जिसे मैंने मार्किंग किया है। देख रहे हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। आगे वर्जिन की बात कही जा रही, इन द फैजाबाद बैस से दैट दे कम फ्रॉम बैसवाड़ा। कह रहे हैं कि ये जो फैजाबाद के बैस है वो कहते हैं कि हम बैसवाड़ा से आए थे। अब बैसवाड़ा कहाँ, ये उस बगल में डलमऊ के क्षेत्र में आता है, रायबरेली में। फिर और कह रहे हैं कि कितना देख रहे हैं अबाउट 500 ईयर एगो, यानी 500 साल पहले उन्होंने कह रहे हैं एक्सप्लेडेड टू भर, तो भरों को यहाँ से हरा दिए, यहाँ से भगा दिए, या उस पर उनको जो भी समझिए इस भाषा में समझें आप, ऐसा इनका कहना है। परंतु आगे कह रहे हैं कि स्टोरी इज डिस्टर्ब बाई मिस्टर कौन, यह स्टोरी जो बट दिस स्टोरी इज डिस्टर्बेड। कह रहे हैं कि यह स्टोरी बहुत एक प्रकार से डिस्टर्बेज कहा जाए कि पूरी तरह से सही नहीं है। अब कौन कह रहा है, आगे चलते हैं। ये मिस्टर कार्नेगी साहब का इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है डब्ल्यू क्रुक ने। तो आगे साथियों यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया है, मिस्टर कार्नेगी दैट द लोकल बैस आर द इंडिजियस भर दैट द भर्स बिकम बैस अबाउट आर आफ्टर द मोहम्मदन कॉन्केस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोकल बैस हैं वर्तमान में ये कोई और नहीं भर हैं, ये कब जो मोहम्मदन विजेता के समय ये अपने आप को बैस बन गए। अब चलते हैं हम इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। आइए चलते हैं उसमें पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कार्नेगी साहब कहना चाहते हैं। कार्नेगी ने इस आधार पर कहा है कि उन दिनों बैसवाड़ा में बहुत कम बैस रहते थे। उनका मानना है कि फैजाबाद कॉलोनी स्थानीय मूल की है, वे 2 महान परिवारों में विभाजित हैं, पूर्वी और पश्चिमी, जो हालांकि एक साथ खाते तो हैं पर उनका वैवाहिक रिश्ता नहीं है। एक और दूसरे के साथ कड़वी सीमा के युद्ध की स्मृति बनाए रखते हैं, मतलब युद्ध के क्षेत्र में हमेशा एक दूसरे के विरोधी भी रहते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि मंगलसी परगना पर अलग अलग स्वतंत्र बैस उपनिवेशों का कब्जा है, जिनके सदस्यों का कहना है कि वो पश्चिम से आए थे। लेकिन आगे क्या कहा जा रहा है, कोई नहीं जानता कि कहाँ से।
ध्यान दीजिए, उनका कहना है कि ये कहाँ पे कि अलग अलग मंगलसी परगना, यानी जो आज पहले अयोध्या में पड़ता था, अभी सुल्तानपुर में मंगलसी है। तो इस मंगलसी परगना की बात कही जा रही है कि वहाँ के जो बैस का कहना है कि वो पश्चिम से आए थे, परंतु इनका ऐसा कोई स्रोत नहीं है कहाँ से आए थे। और 2 या 3 शताब्दियों पहले उनके वंशावली तालिका के अनुसार 16वीं पीढ़ी पहले भरों को निष्कासित कर दिया। कहा जा रहा है कि 16वीं पीढ़ी उनकी जो एक वंशावली आप पाएंगे तो 15-16 पीढ़ी पहले पाएंगे कि वो भरों को निष्कासित कर दिए। अब पश्चिम से दावा तो करते हैं, कहाँ से आए ये कोई बता नहीं पाता है, न तो आगे की वंशावली बता पाता है। आगे मंगल सेन द्वारा स्थापित गौतम सोमवंशी कालों की परंपराएं हैं जिनके नाम पर परगना का नाम पड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कौन सा कहा जा रहा है कि ये मंगल सेन को गौतम। अब देखिए आगे यहीं पे और क्या कहा जा रहा है, उल्लेखनीय है कि 300 वर्ष से भी अधिक पुराने स्वामित्व दस्तावेज तैयार करने वाले मोहम्मदी घोषणा करते हैं, अर्थात जो 300 साल से अधिक जिनके पास एक दस्तावेज दिखाते हैं वो कौन, मोहम्मदन लोग जो ज़मीनों के उनके पास स्वामित्व हैं, पुराने स्वामित्व हैं, तो वो दस्तावेज दिखाते हुए एक घोषणा करते हैं कि मंगल सेन गौतम नहीं बल्कि क्या थे, स्पष्ट देखिए मैंने मार्किंग किया हुआ है, मंगल सेन गौतम नहीं बल्कि भर थे। अब आगे साथियों इसी तरह से आगे अब यहाँ पे देखिए रेड मार्किंग जो किया हुआ है आप देख रहे हैं, इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि श्री कार्नेगी के अनुसार यह स्थानीय जो बैस स्वदेशी भर हैं, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जो स्थानीय जो बैस है आज के वर्तमान में, उस समय ब्रिटिश हुकूमत में समय में जब ये शोध हो रहा था कार्नेगी साहब, तो कह रहे हैं कि ये कोई और नहीं कौन है, भर है, जो भर मुस्लिम विजय के आसपास उसके बाद ये बैस बन गए। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम जब विजय के आसपास ये क्या बन गए, बैस बन गए। साथियों यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह ट्राइब एंड कास्ट बाई क्रूक के द्वारा, विलियम क्रूक के द्वारा लिखा गया, जिसमें रेफरेंस बाई मिस्टर कार्नेगी का दिया हुआ है। कार्नेगी, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, या मैं किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जो भरों के एक उत्थान और पतन की स्थिति है आज, एक पतन और उसके बीच में कैसे क्या हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए अब साथियों आगे हम समझेंगे कि भाले सुल्तान जो है, भाले सुल्तानों का भी क्या भरों से कोई ऐसा संबंध दिख रहा है, कोई ऐसा टकराव हुआ है। साथियों सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है, अगर बैस राजपूत भर नहीं भी हैं तो उनसे पहले जैसा कि इनके दावों में भर ही पूरे अवध में इनसे अगर टकराव होता है तो यह सिद्ध होता है कि अवध के शासक भर ही थे। फिर महाराजा सुहेल देव पे दावा करना इन लोगों का गलत है, या तो ये दावा करते हैं तो इससे एक और सिद्ध होता है कि ये भर ही है, जैसे कुछ लोग और कहते तो हैं मानते नहीं हैं, उसी तरह से ये भी हैं। सच्चाई क्या है आप आकलन करिए, आगे हम आपको कई और एविडेंस के साथ हम आपको इस सच्चाई को आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लोगों तक जन जागरूकता के लिए इस बात को पहुंचाइए, और आप दिए हुए इस बारकोड पे अगर आप चाहते हैं तो श्री भारतश्री क्षत्रिय फाउंडेशन जो इतिहास संरक्षण के लिए एक मिशन के लिए बना है, आप चाहिए तो अपना मिनिमम 10 रुपये से लेके मैक्सिमम जो भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं, और जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर इस मिशन से जुड़ भी सकते हैं। नमस्कार, जय भारत।